ये भारत के दर्रे देखते हैं। भारत के दर्रे आखिरकार होते क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दर्रे जो पहाड़ों के बीच से एक सकरा रास्ता होता है उसे दर्रे बोलते हैं। ठीक है, क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है, पहाड़ ऐसे करके पूरा उठा हुआ है और हमको पहाड़ के उस पार जाना है, तो पहाड़ के ऊपर चढ़ना फिर पहाड़ से नीचे उतरना बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, दर्रों का रास्ता अपनाते हैं, दर्रों के माध्यम से रास्ता अपनाते हैं, जिससे वो रास्ता सुगम और सरल होता है। ठीक है, कई दर्रे तो ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आप प्राचीन काल में नदियां बहती रही हो, फिर उन्होंने नदियों ने अपना रास्ता बदल दिया हो और वो मार्ग उन्होंने छोड़ दिया हो, तो वो मार्ग आप जो है लोग उसको रास्ते के तरीके से यूज कर रहे हैं, तो वो भी एक दर्रा के रूप में काम आता है। तो दर्रे या तो प्राचीन नदियों द्वारा बनाए गए होते हैं या तो भूकंपीय गतिविधियों द्वारा बन गए होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक जो होते हैं। ठीक है, तो दर्रों की बात करते हैं, क्योंकि दर्रों से अक्सर प्रश्न पूछ लेता है एग्जामों में, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको ज्यादा हाईलाइट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख, अच्छा दर्रे कहाँ कहाँ मिलेंगे हमको? दर्रे वहीं भी मिलेंगे जहां पर पहाड़ी क्षेत्र होगा। जैसे मान लीजिए आपका ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, जम्मू एंड कश्मीर का पूरा पहाड़ी क्षेत्र है। क्या यूपी आपका पहाड़ी क्षेत्र है? नहीं, ये मैदानी क्षेत्र है, ये गंगा का विशाल मैदान है यहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे दर्रे नहीं पाए जाएंगे। दर्रे हमने कहा ना कि रास्तों का सुगम सरल बनाने के लिए, ठीक है, इस वजह से दर्रों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तो ऑलरेडी मैदान है, यहाँ क्या रास्ता की जरूरत है, यहाँ तो जहां चाहो वहां रास्ता बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहाँ होगी? पहाड़ी क्षेत्रों में। तो पहाड़ी क्षेत्रों में रास्तों को बनाने के लिए, सबने जो है मार्ग को सुगम और सरल बनाने के लिए दर्रों का उपयोग किया गया। तो पहला आपका राज आता है कौन से दर्रे? हिमाचल प्रदेश, सॉरी, पहले आपका जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे आ जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में देखते हैं कितने दर्रे हैं। जम्मू एंड कश्मीर, देखिए जम्मू एंड कश्मीर फिर से हम बता दें कि जम्मू एंड कश्मीर दो राज्यों, दो केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया है, यानी पूरा का पूरा पावर किसके पास आ गई? केंद्र के पास। एक लद्दाख का क्षेत्र हो गया है, एक जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र हो गया है। यहां से पूरा ऐसे करके ये पूरा बट गया है। ये वाला पूरा लद्दाख का क्षेत्र है, ये वाला पूरा जम्मू एंड कश्मीर का क्षेत्र है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग पहले जम्मू एंड कश्मीर में देखते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर में हमको लगभग 4 दर्रे, प्रमुख रूप से 4 दर्रे हमको मिलते हैं। कौन कौन से? इधर से काराकोरम दर्रा, इसके बाद में बनिहाल दर्रा, इसके बाद बुर्जिल दर्रा, इसके बाद जोजिला दर्रा। ये मुख्यतः 4 दर्रे हमको मिलते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इस वजह से इनको पढ़ना जरूरी है। काराकोरम दर्रा क्या है? काराकोरम दर्रा आपका काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि काराकोरम श्रेणी कहाँ पे है? आपकी ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। ये आपकी काराकोरम श्रेणी है, पूरा यहां से यहां तक फैली हुई है। ठीक है, ये काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी में ही आपका काराकोरम दर्रा है। तो ये इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं, यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ठीक है, क्योंकि सबसे ऊंची श्रेणी काराकोरम है, इस वजह से वहां पर सबसे दर्रा भी वहीं पे है, इस वजह से वो दर्रा सबसे ऊंचा भी होगा, यानी सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। कौन सा? आपका काराकोरम दर्रा। काराकोरम श्रेणी के नाम से पड़ा। ये इसमें क्या होता है, ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आप जान रहे होंगे कि काराकोरम दर्रा आपका पीओके के अंतर्गत आता है। ठीक है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है। इस वजह से ये पाकिस्तान और चाइना के बीच में एक व्यापारिक मार्ग प्रशस्त करता है, एक व्यापारिक मार्ग प्रशस्त करता है, यानी व्यापार इस मार्ग से होता है। काराकोरम के दर्रे से चाइना और पाकिस्तान के बीच में व्यापार होता है इस मार्ग से, काराकोरम मार्ग से। ठीक है, इसके बाद आ जाता है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जैसा कि हमने थोड़ा सा कल बताया था, बनिहाल दर्रा आपका ये देखिए यहाँ पे है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा आपका पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, लिखा है हमने, हाँ बिल्कुल, पीर पंजाल श्रेणी में आपका बनिहाल दर्रा स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी आपकी कौन सी श्रेणी है? हमने पढ़ाया था लघु हिमालय। लघु हिमालय में सबसे ऊपर की तरफ, यानी सबसे पहली श्रेणी लघु हिमालय की, या कह सकते हैं सबसे पश्चिमी श्रेणी लघु हिमालय की कौन सी हो जाती है? पीर पंजाल श्रेणी। इसके बाद में धौलाधार श्रेणी, इसके बाद में फिर यहाँ पे आप मसूरी श्रेणी, फिर यहाँ पे नागटिब्बा श्रेणी, फिर यहाँ पे महाभारत श्रेणी, ऐसे करके लघु हिमालय की हमने 4-5 श्रेणियां बांटी थी, जिसमें कि पीर पंजाल श्रेणी सबसे ऊपर थी। तो वही है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा आपका कहां पे स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक है,
ये भी पूछ सकता है कि बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में स्थित है, तो हम लोग बताएंगे पीर पंजाल श्रेणी में। ठीक है, बनिहाल दर्रा में जवाहर सुरंग एक मार्ग है, एक कह सकते हैं सुरंग के टाइप में एक मार्ग है, टनल जिसे बोलते हैं, वो टनल, उसका नाम रखा गया मार्ग का NH1A किस श्रेणी में स्थित है, पीर पंजाल श्रेणी में। NH1A किस दर्रे में कैसे होकर गुजरता है, बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। ठीक है, ये बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर दोनों क्षेत्रों को जोड़ता है, यानी ऊपर में आपका जम्मू है और नीचे आपका कश्मीर है। इन दोनों से अगर इन दोनों को मिलना है तो इसी मार्ग से होकर हमको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो बनिहाल दर्रा जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्रों को जोड़ता है। ठीक, इसके बाद में बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा। बुर्जिल और जोजिला ये दोनों के दोनों आपके दर्रे जास्कर श्रेणी में स्थित हैं। जैसे कि हमने बताया था ट्रांस हिमालय के अंतर्गत 3 श्रेणियां बताई थी हमने। पहला कौन सा हो जाता है आपका काराकोरम श्रेणी, दूसरा आपका लद्दाख श्रेणी, तीसरी आपकी जास्कर श्रेणी। तो उसी जास्कर श्रेणी में स्थित कौन से दर्रे, जोजिला और बुर्जिल। ये दोनों के दोनों दर्रे आपके जोजिला और बुर्जिल आपकी जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, जास्कर श्रेणी में स्थित है, बस इसका यही इंपॉर्टेंस है। और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि जोजिला दर्रा जो है आपका श्रीनगर से लेह जाने के लिए रास्ता प्रशस्त करता है। जोजिला दर्रा देखते हैं कहां पे है, जोजिला ये है श्रीनगर से लेह, यानी यहां से आप जाएंगे तो इस जोजिला के दर्रा के लिए लेह यहाँ पे है आपका और श्रीनगर यहाँ पे, तो यहां श्रीनगर से लेह जाने के लिए रास्ता ये प्रशस्त करता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में हम लद्दाख में देख लेते हैं, क्योंकि हमने कहा नहीं कि 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया जम्मू एंड कश्मीर राज्य, तो लद्दाख में हमको अभी एक ही दर्रे के बारे में हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, एक ही दर्रे के बारे में हमको मालूम चला, खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा आपका लद्दाख श्रेणी में स्थित है, खारदुंगला लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ये लेह से श्रीनगर जाने के लिए रास्ता प्रशस्त करता है। ठीक है, खारदुंगला लेह से श्रीनगर, ये दर्रे जिस यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये दर्रे ऐसा नहीं है कि यहीं पे इतने छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, विशाल है, बहुत लंबे हैं। ठीक है, तो ये लोग ये यहाँ से लेह से श्रीनगर जाने के लिए रास्ता प्रशस्त करता है। और आप देखिए यहाँ पे श्रीनगर से लेह जाने के लिए रास्ता कौन सा प्रशस्त करता है, जोजिला दर्रा। ठीक है, और हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये भी लिख सकते हैं आप कि इसमें ये सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर वाहन चलाने के लिए रास्ता प्रशस्त करता है, रास्ता देता है। सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटर चलाने योग्य रास्ता है किस दर्रे में, आपका खारदुंगला दर्रा। ठीक है, इसके बाद में हिमाचल प्रदेश में आ जाते हैं। हिमाचल प्रदेश आपका देखते हैं, ये है पूरा हिमाचल प्रदेश। ठीक, हिमाचल प्रदेश में आपका बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है, सिपकीला दर्रा, ठीक, हिमाचल बड़ा लाचा दर्रा, सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा, मुख्यतः 3 दर्रे पाए जाते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वही लिखे गए हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ें। बड़ा लाचा दर्रा, सिपकीला दर्रा और रोहतांग दर्रा, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। बड़ा लाचा दर्रा क्या है, मंडी मतलब ये आपका हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है शिमला, वो आपकी किस श्रेणी में स्थित है, आपकी धौलाधार श्रेणी में स्थित है। ठीक है, बड़ा लाचा दर्रा आपका मंडी आपका हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में, यानी हिमाचल प्रदेश के मंडी से लेह जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मंडी से लेह जाने के लिए, लेह आपका यहीं पे है, हमने कल बताया था, लेह आपका सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, और सिंधु कहां पे है, सिंधु आपकी लद्दाख के दक्षिण, लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में। ठीक है, इसके बाद में सिपकीला दर्रा आपका किस श्रेणी में स्थित है, धौलाधार श्रेणी में स्थित है ना, लघु हिमालय की दूसरी श्रेणी धौलाधार श्रेणी ऐसे करके पूरी फैली हुई है, कल हमने सब बताया था। ठीक है, धौलाधार श्रेणी ये आपकी यहां सिपकीला दर्रा इसी श्रेणी में स्थित है। ये यहाँ पे ये जो है धौलाधार, ये सिपकीला दर्रा शिमला से तिब्बत जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है, शिमला से तिब्बत जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है। ये है आपका सिपकीला दर्रा और इधर का पूरा हिस्सा आपका तिब्बत का है। यहां से अगर इधर जाना है तो इसी दर्रे से होकर गुजरना पड़ेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही बात है
कि ये मार्ग किसके द्वारा प्रशस्त करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसी दर्रे से होकर या इस दर्रे के बगल से होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, इस दर्रे के बगल से या इस दर्रे से ही होकर सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, फिर इसके बाद में आ जाता है, ये 3 दर्रे आपके हिमाचल प्रदेश के हो गए। इसके बाद में आ जाता है आपका उत्तराखंड, ये है, इसमें आपके 3 दर्रे माना, नीति, लिपुलेख, 3 दर्रे। ये दोनों इंपॉर्टेंट ज्यादा नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर चर्चा में रहता है, अभी फिलहाल चर्चा में रहा है। भारत नेपाल और भारत के बीच में भारत ऐसा कहा गया है, ऐसा नेपाल सरकार कहती है कि भारत ने जबरदस्ती, ऐसा नेपाल सरकार कहती है कि भारत ने हमारे अधिकार क्षेत्र में अपना जो है लगभग 50 से 55 किलोमीटर का रास्ता बनाया हुआ है लिपुलेख के पास, लिपुलेख दर्रे के पास। ठीक है, तो ये हमेशा चर्चा में रहा, इस वजह से इसको जो है पूछ लेता है कि लिपुलेख दर्रा आपका या लिपुलेख पास आपका कहाँ पे स्थित है, तो हम लोग बता देंगे उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये यहां से जाने के लिए कैलाश मानसरोवर के लिए यात्री जाते हैं, यहाँ से कैलाश मानसरोवर आपका यहाँ पे स्थित है, यहीं से होकर सारे यात्री आपका लिपुलेख से होकर जाते हैं। हमने यहाँ पे डिनोट नहीं किया है, यही है आपका लिपुलेख, यहीं से है, यहीं से है। ठीक है, यहाँ पे आपका लिपुलेख है। ठीक, तो लिपुलेख दर्रा आपका कैलाश मानसरोवर के लिए यात्री जो जाते हैं भारत से, उनके लिए लिपुलेख दर्रा मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक, इसके बाद में सिक्किम में 2 दर्रे हैं, नाथुला और जलेपला। सबसे इंपॉर्टेंट आपका नाथुला दर्रा, सबसे इंपॉर्टेंट, जितने दर्रे हैं सब दर्रों में से इंपॉर्टेंट आपका नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक संबंध या व्यापारिक मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, भारत और तिब्बत के बीच। जलेपला दर्रा वहीं सिक्किम में स्थित है, कहां पे है, ये नीचे जलेपला हो गया आपका। उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया। इसके बाद में फिर आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश आपका पूरा ऐसे करके ये फैला हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः है आपका कितने दर्रे आ जाते हैं, 6 दर्रे आ जाते हैं। बोमडीला, यांग्याप, कागरी कारपोला, दिफू, पांगसार, लिखापानी। ठीक है, ये आपके 6 दर्रे आ जाते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट आपका दिफू है, बोमडीला है जो पूछे जाते हैं, लिखापानी। ठीक है, बाकी है इंपॉर्टेंट सब, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें से 3 ही हैं जो अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बोमडीला हो गया, यांग्याप हो गया और लिखापानी हो गया। ऊपर के जो 3 दर्रे हैं, बोमडीला, यांग्याप, कागरी कारपोला। कागरी कारपोला आपका यहां पे स्थित है, कागरी कारपोला। ठीक है, कागरी कारपोला यहां पे स्थित है। तो बोमडीला, कागरी कारपोला और यांग्याप, ये 3 के तीनों दर्रे तिब्बत से अपनी सीमा साझा करते हैं, तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं ना। ये तिब्बत है ना पूरा इधर, ये तिब्बत के साथ सीमा साझा करते हैं। और जैसे ही मुड़ जाते हैं तो यहां से आपका म्यांमार हो जाता है। तो यहां से लिखापानी, दिफू और पांगसार, ये तीनों दर्रे आपके म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, यहां पे आप देखे होंगे, ये कभी सुना होगा तवांग घाटी को लेकर, या तवांग नामक एक जगह है अरुणाचल प्रदेश में। वो तवांग नामक जगह जो कि भारत और चीन के बीच हमेशा विवादित जगह रही है, तो वो बोमडीला दर्रे के ही पास में स्थित है। कौन सी, तवांग। ठीक है, तवांग में दरअसल तवांग जो क्षेत्र है वो चीन अपना क्षेत्र मानता है, क्योंकि तवांग जो है वो भूटान के पास है। यहाँ पे थोड़ा शोर आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, भूटान के आसपास है, तो वहां पे बौद्धिस्टों का पूरा एरिया है ये तवांग। तो इस वजह से वो कहता है जहां पे बौद्धिस्ट ज्यादा हैं, कहता है बौद्धिस्टों का उद्भव चीन में या तिब्बत में हुआ था, इस वजह से वो तवांग नामक क्षेत्र पर अपना अधिकार बताता है। ठीक है, तो ये आपका बोमडीला इंपॉर्टेंट है इस वजह से, क्योंकि जो भी चीज चर्चा में रहेगी वो इंपॉर्टेंट होगी। ऐसे तो दर्रे आप पढ़ने बैठेंगे तो भारत के दर्रे बहुत सारे पढ़ते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे। ठीक है, छोटे मोटे दर्रे अगर पढ़ेंगे तो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद में एक तुजू दर्रा है, ये आपका कहां पे है, मणिपुर में है। ठीक है,
ये आपका कहाँ पे है, मणिपुर में है। फिर इसके बाद में हो गया आपका सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में तुजु दर्रा हो गया। अब यहां से ये पूरा आपका हिमालय का ट्रांस हिमालय दर्रा, यानी उत्तर के ये पूरे दर्रे खत्म हो गए, हिमालय के दर्रे पूरे खत्म हो गए, ये पहाड़ियों या जो पूर्वोत्तर की जो पहाड़ियां उनके भी दर्रे खत्म हो गए। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे कौन सा पश्चिमी घाट पर्वत है, यहाँ पे पूर्वी घाट पर्वत है। तो यहाँ पे दर्रों की इस वजह से जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूर्वी घाट पर्वत पूरी तरह से कटा फटा है, इतना ज्यादा कटा फटा है कि यहाँ पे दर्रे नहीं, बहुत बड़े दर्रे के बहुत सारे दर्रे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दर्रे नहीं है, लेकिन ये एक क्रमबद्ध तरीके से फैला हुआ है, एक खड़े कगार के रूप में, ऐसे खड़े कगार के रूप में पूरा फैला हुआ है आपका, यहाँ से गुजरात से लेके पूरा तमिलनाडु तक पूरा फैला हुआ है, ठीक है। तो ये ठीक है। तो हाँ, तवांग की बात कर रहे थे हम लोग। हाँ, अब यहाँ पे ये चारों दर्रे और हैं, 4 दर्रे और हैं। एक है आपका थाल घाट दर्रा, ये आपका उसमें ये आपका महाराष्ट्र में आ जाता है। एंड सेकंड आपका भोर घाट, ये भी आपका महाराष्ट्र में आ जाता है, ठीक है। ये 2 दर्रे थाल घाट और बोर घाट दोनों महाराष्ट्र में आ जाते हैं, ठीक है। थाल घाट दर्रा मुंबई से नागपुर जाने के लिए रास्ता प्रदान करता है और भोर घाट दर्रा मुंबई से पुणे जाने के लिए। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, मुंबई से दोनों जगह, मुंबई यहाँ भी है, मुंबई यहाँ भी है। नागपुर आपका बड़ा है तो बड़े को आप ऊपर रखिए, मुंबई से नागपुर पहला हो गया थाल घाट वाला, मुंबई से पुणे आपका सेकंड वाला हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका नीचे आ जाएंगे, केरल में है ये दोनों दर्रे, ठीक है। ये केरल में है, केरल में आपका 2 दर्रे हैं, पाल घाट और इधर आपका सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा, ठीक है। ये 2 दर्रे आपके केरल, ये केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर में, और ये पूर्ण रूप से केरल में है। केरल में ये दर्रा नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पर्वत के बीचों बीच स्थित है। नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई पर्वत के बीचों बीच स्थित है कौन सा, ये वाला दर्रा, नीलगिरी सॉरी पालघाट दर्रा। सेनकोट्टा दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा आपका सबसे दक्षिण में स्थित है। ये आपका केरल के कोट्टायम शहर है, केरल के कोट्टायम शहर से तमिलनाडु के मदुरई शहर को जोड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारे पूरे भारत के प्रमुख दर्रे जो हो गए, जो एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। ये सारे के सारे दर्रे हैं, एक बार अपना फिर सब देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक, ये दर्रे सारे कंप्लीट हो गए आज से।